हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हम आज शुरुआत करें और इसमें सबसे पहला हम सिस्टम देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना बेस क्लियर करना होगा। अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा और आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना बेस क्लियर करना है, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी उस सिस्टम की आपको अच्छे से पढ़नी है, तभी आपको एमएसएन समझ आ पाएगी। और सबसे लेंथी सब्जेक्ट है अगर नर्सिंग के अंदर तो वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। दोस्तों इसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये आपको पढ़नी पड़ती है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के भी आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस आपको एमएसएन के अंदर कंप्लीटली पढ़नी होती है। फर्स्ट एड भी आप पढ़ते हैं, फार्मेकोलॉजी भी आप पढ़ते हैं, सर्जरीज के नाम भी आप पढ़ते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो हर एक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हार्ट, दिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसकी हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। तो दोस्तों जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पढ़ना भी है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। तो देखिए पहले क्या है, द हार्ट आर्टरीज एंड वेन्स मेकअप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है? हार्ट आर्टरीज एंड वेन से। हार्ट आर्टरी और वेन मिलके बनाती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट देखिए, दीज स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर? हार्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये स्ट्रक्चर जो होती है उनके फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है आर्टरीज वेन्स का। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? हार्ट से। हार्ट में जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू होता रहता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है? लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का। और किसको होता है? सेल्स को। ताकि सेल्स जीवित रहेगी तो आदमी भी जीवित रहेगा। अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आदमी भी जीवित नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हेल्प रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कैरी हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट या वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में हार्मोन्स को कैरी करने का काम भी कौन करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, at the center of the system the heart propels blood through the body by continuous rhythmic contractions। कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट है वो सिस्टम का सेंटर वाला पार्ट है जो बॉडी के अंदर कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ब्लड को पंप करता रहता है, ब्लड की सप्लाई ऑल ओवर बॉडी के अंदर करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता क्या क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर इसके अंदर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 atria and 2 ventricles। The heart is a muscular organ composed of 2 atria and 2 ventricles। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। यानी कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आपने पढ़े होंगे। जैसे कि ये आपको हार्ट एक दिखाई दे रहा है, आपको ये हार्ट जो दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल है, जो आपको ऊपर दिखाया गया था वो तो इमोजी थी। ओके, यहाँ पे जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। इस प्रकार से 4 चेम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये हो गया जैसे RL, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, देखिए आगे। नेक्स्ट है ए शेक। एक शेक भी होता है। कौन सा शेक होता है? कोई पपीता शेक तो होता नहीं है, हार्ट है, यहाँ पे कोई आपका शेक तो होगा नहीं। यहाँ पे जो शेक होगा उसका नाम होता है पेरिकार्डियल शेक। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, द हार्ट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल शेक दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, द विसरल इनर लेयर एंड पैराइटल आउटर लेयर। दोस्तों यहाँ पे जो शेक होता है हार्ट के अंदर उसका नाम है पेरिकार्डियल शेक। पेरिकार्डियल शेक जो 2 लेयर से मिलके बना होता है। कौन कौन सी लेयर होती है? एक तो होती है विसरल लेयर, एक होती है पैराइटल लेयर। विसरल लेयर होती है इनर लेयर और जो पैराइटल लेयर होती है वो कौन सी होती है? आउटर लेयर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में
कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 3 लेयर्स। हार्ट के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, आप सभी ने पढ़ी भी होगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है, जिसको हम कंप्लीटली बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर। यहाँ पे देखिए 3 लेयर होती कौन कौन सी है। पहली लेयर है हार्ट, द हार्ट वॉल्स हैज़ 3 लेयर। यहाँ पे 3 लेयर कौन कौन सी है? एपिकार्डियम यानी विसरल पेरिकार्डियम, इसे आप बोल सकते हैं। ये सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट मायोकार्डियम, द थिक मस्कुलर मिडल लेयर, ये पतली सी और मिडल लेयर होती है जिसका नाम है मायोकार्डियम। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर होती है। यानी इस प्रकार से 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर हो गई एंडोकार्डियम, बीच में हो गई आपकी मायोकार्डियम, और जो बाहर की तरफ है वो हो गई एपिकार्डियम। तो इस प्रकार से 3 लेयर होती है हार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए 4 वॉल्व्स, जो भी हमने बात की थी वेंट्रिकल एंड एट्रियम, इनके बीच में वॉल्व्स होते हैं। तो वो वॉल्व्स होते कौन कौन से हैं और कहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, यहाँ से भी एम्स जैसी बड़े इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 वॉल्व्स होते कौन कौन से हार्ट के अंदर, वैसे अंडरलाइन कर रखे हैं तो आपको वैसे दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में और समझने में। पहला है द ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड मिट्रल वॉल्व इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये RA एंड RV, इनके बीच में जो वॉल्व होगा वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड एक होता है LA LV, इनके बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है मिट्रल वॉल्व। दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके मिट्रल वॉल्व को और किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है मिट्रल वॉल्व को। इस प्रकार से हार्ट के अंदर 2 वॉल्व होते हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, लेकिन 2 वॉल्व और होते हैं, वो आपको भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। पहले देखिए जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और जो मिट्रल वॉल्व है वो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब आगे देखिए लाई बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, कहने का मतलब वही है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में दोनों वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन दे आर आल्सो कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होने की वजह से इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, और आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ऐसे इस प्रकार से A एंड B बोथ एंड नॉन ऑफ द अबव। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना होगा बोथ A एंड B। ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व दोनों ही होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। नेक्स्ट देखिए दीज वॉल्व्स प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व, ये जो वॉल्व होते हैं ये किससे प्रिवेंट करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। यानी कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये बंद हो जाते हैं, ये वापस ब्लड को एट्रियम में नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट है द पल्मोनिक सेमिलुनार वॉल्व। नेक्स्ट जो वॉल्व है वो कौन सा है? पल्मोनिक सेमिलुनार वॉल्व लाइज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनिक सेमिलुनार वॉल्व है वो कहाँ पे होता है? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लोकेशन बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है द aortic semilunar valve lies between the left ventricle and aorta. These valves prevent backflow of blood into the ventricle during diastole. देखिए यहाँ पे जो aortic semilunar valve है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में बना होता है। इनका काम क्या होता है? ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होती है, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होती है तो उस टाइम ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं आयोटिक सेमिलुनार वॉल्व्स, और जितने भी वॉल्व्स हैं वो मतलब ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए पंपिंग इट इन। कहने का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर जो पंपिंग होती है ब्लड की वो किस प्रकार से होती है, उसकी मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए। जो JNM के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हिंदी में कुछ लाइनें यहाँ पे मतलब डाल दी गई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे पहली लाइन देखिए, The heart itself it nourished by blood from 2 main arteries, the left coronary artery and the right coronary artery. जो हार्ट होता है वो अपने आप को न्यूट्रिशन मतलब अपने आप ही न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। कहाँ से?
लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी से। ये मेन दो आर्टरीज होती है हार्ट के अंदर, जहाँ से हार्ट खुद अपने आप को नरिश्ड कर लेता है, यानी कि न्यूट्रिशन इनसे प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, एज इट ब्रांचेज ऑफ द aorta, the left coronary artery branches into the left anterior descending artery and circumflex artery। कहने का मतलब ये है कि जो आयोटा है इसकी ये ब्रांच होती है, ये इसकी ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो ब्रांच है वो किसकी ब्रांच है? आयोटा की ब्रांच है। अब आगे देखिए, इनटू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यानी कि ये आगे जाकर जो कोरोनरी आर्टरी ब्रांच है ये दो भागों में ये डिवाइड हो जाती है। पहली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखिए, द एल ए डी का मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो अभी हमने पढ़ी है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देन सप्लाइज ब्लड टू द सुपीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, द एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द अपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो ब्लड की सप्लाई किन किन को करती है? एक तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो एंटीरियर वॉल है उसको सप्लाई करती है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, और साथ में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अपेक्स को भी ब्लड की सप्लाई कौन करती है? एल आर्टरी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन एज इट इज ऐसे के ऐसे दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। वहाँ पे LAD, LPD इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होगा फिर LAD आर्टरी। आगे देखिए, वाइल द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो इसकी ब्रांच से निकली है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वहाँ से जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकली है वो किसको सप्लाई करती है ब्लड की? लेफ्ट एट्रियम को, एंड लेटरल एंड जो पोस्टीरियर पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का उनको ब्लड की सप्लाई करती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द राइट कोरोनरी आर्टरी यानी RCA fills the groove between the atria and ventricles and give rise to the acute marginal artery which becomes the posterior descending artery। कहने का मतलब ये है कि जो RCA आर्टरी है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में जो ब्लड होता है वो ले जाने का काम करती है। गिव्स राइज टू द एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, और जो एक्यूट मार्जिनल आर्टरी है उनको भी ये ब्लड की सप्लाई करती है। कौन? राइट कोरोनरी आर्टरी। वाइल बिकमिंग द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जब तक कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच नहीं बन जाती है। नेक्स्ट देखिए आगे, द RCA सप्लाइज ब्लड टू द SA यानी साइनो एट्रियल एंड एवी नोड्स द सेप्टम एंड द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि SA नोड को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट कोरोनरी आर्टरी RCA सप्लाई करती है SA नोड को, AV नोड को, सेप्टम को, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। तो इतनी जो स्ट्रक्चर होती है हार्ट के अंदर इनको ब्लड सप्लाई का काम करती है RCA। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर एंड इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, जैसे कि आपने LAD पढ़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जो किनको ब्लड की सप्लाई करती है? पोस्टीरियर एंड इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर और इंफीरियर वॉल है उनको ब्लड की सप्लाई करती है, साथ में जो पोस्टीरियर पोर्शन है राइट वेंट्रिकल का उनको भी ब्लड की सप्लाई करती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। नेक्स्ट देखिए, पंपिंग इट थ्रू एंड आउट ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट वॉल्स दीज पाथवे, यानी कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो हमने पढ़ लिया है कि हार्ट के अंदर कैसे क्या सर्कुलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट से बाहर यानी कि ऑल ओवर बॉडी में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये हम जानने वाले हैं। देखिए, पहला है फ्रॉम द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा टू द राइट एट्रियम। जो IVC एंड SVC है यानी कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है, ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। यानी ऑल ओवर बॉडी में जैसे ही सप्लाई होगी उसके बाद राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आने का काम कौन करते हैं? IVC एंड SVC। नेक्स्ट है थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व टू द राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व RA एंड R
आर वी के बीच में जो वॉल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उनके माध्यम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड चला जाता है। नेक्स्ट है through the pulmonic valve to the pulmonary artery to the lungs where blood is oxygenated through the pulmonary veins to the left atrium। अब देखिए जो पल्मोनिक वॉल्व है वो जस्ट पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट होता है और वहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनिक वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाती है। वहाँ पे ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। यानी ये से कि ये हार्ट है, यहाँ पे है आर ए, यहाँ पे एल ए, ये है एल वी, ये है यहाँ पे एल वी, और यहाँ पे सॉरी आर वी, यहाँ पे एल वी। अब देखिए यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ से ब्लड एस वी सी आई वी सी के माध्यम से आया, यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से आर वी के अंदर आ गया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर गया, लंग्स से ब्लड सीधा ऑक्सीजनेटेड हो गए एल ए यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। अब यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से या फिर मिट्रल वॉल्व के माध्यम से एल वी के अंदर आएगा, और एल वी से फिर आयोटा के माध्यम से ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से होती है। आगे देखिए थ्रू द मिट्रल वॉल्व टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए जो मिट्रल वॉल्व है उसके माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, और अब मिट्रल वॉल्व से आयोटा के माध्यम से ऑल ओवर बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी मैकेनिज्म जो ब्लड सप्लाई अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर होती है। हार्ट के अंदर क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, इनके फंक्शन क्या होते हैं, और ब्लड की सप्लाई बॉडी के अंदर कैसी होती है और हार्ट के अंदर कैसी होती है। दोस्तों स्पेशली आपको ये तो ध्यान रखना है कि हार्ट में कौन सी आर्टरी किसको ब्लड की सप्लाई करती है, कितने एट्रियम होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, कौन सा वॉल्व कहाँ पे होता है, कौन सा शेक होता है, किससे मिलके बना होता है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी, और जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी, और जो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपना बेस अच्छे से क्लियर कर ले। आपको बेस क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग समझ आ पाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक, शॉर्ट एंड स्वीट में। आपको PDF मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। दोस्तों आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, वहाँ पे आपको ऐड होना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो दोस्तों देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।